चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि जब गुणवती को अपने पति एवं पिता के राक्षस द्वारा वध किए जाने का पता चला तो वह अपने पिता और पति के वियोग में विलाप करने लगी कि वह अब इस संसार में अकेली क्या करेगी, कैसे रहेगी। अब उसका पालन पोषण कौन करेगा, भोजन वस्त्र घर की व्यवस्था कौन करेगा। अब वह विधवा हो गई, उस अबला की रक्षा कौन करेगा, उसको कौन आश्रय देगा, उसका कौन साथ देगा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती बेहोश होकर धरती पर गिर गई। होश आने पर फिर से विलाप करने लगी और शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बीतने के बाद जब गुणवती थोड़ा संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद उनकी क्रिया करनी चाहिए ताकि उन्हें सद्गति प्राप्त हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। उसके बाद वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत रखे। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को आगे बताया, उन्हें एकादशी और कार्तिक माह के व्रत बहुत ही प्रिय हैं। इनको करने वाले मानव को मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उनसे कोई पाप हो भी गया हो तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत ही कमज़ोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु सर्दी के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई और भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण जो इस समय यादव कुल से हैं वे भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। तुम्हारे पिता पुनर्जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्रजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो गुणवती का पति था वह डाकू है। और हे देवी सत्यभामा, तुम ही वह गुणवती हो और कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही इस जन्म में मेरी अर्धांगिनी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पुनर्जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। तुम दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। तो ये था कार्तिक महात्म का अध्याय 2। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।